सेकंड टॉपिक पढ़ने से पहले जो पहला ग्रंथ है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ईयर में आ गया क्या? बड़ा सेकंड नोट ये है कि मान लीजिए एक लौंडा है, देखो गेट से अभी आएगा कि लौंडा, देखना फ्यूचर देख सकता हूं मैं, लौंडा आ गया थोड़ा है, 3 लौंडे आ गए, 4 लौंडे आ गए। बेटे कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। बेटा अगर बाहर भेजा था तो थोड़ी देर के लिए भेजा था। तो एक लौंडा है, मजाक नहीं, एक क्या है, एक बाहर है, 4 अंदर है और पीछे बैठे हुए हैं। मीना ही तो लौंडा बाहर है। क्या कर रहे हो? खोल नहीं रहा गेट। बड़े सब्र रखो थोड़ा, एक और लौंडे को आने दो। लगी तो नहीं? गुड, आइए बैठिए। अब कोई लौंडा तो बाहर नहीं है। बड़े सारे लौंडे आ गए, सारे लौंडे बहरहाल ये अपना डैश करने गए थे तो इन लोगों का डैश हो गया। क्या हो गया? अब डैश कंप्लीट होने के बाद टॉपिक का डैश होगा। फिर लो बेटा, ये लौंडे हैं, क्या है? फिर लियो, एक लौंडा है, फिर ले इधर, ये रहा, दिख रहा है क्या? ध्यान से दिख रहा होगा। फिर ले से दिख रहा है तुम्हें? अरे ये तो रहा। फिर लो बेटा, एक डब्बे में एक लौंडा है, चल डब्बे में मत रख इसे अभी। बेटा एक लड़का है, लड़के का नाम ए है, क्या है? ए। बेटा एट t में 0 सेकंड पे लड़का यहां है, अगले पल ये लड़का कहां जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, आपको पता है क्या? यानी 1 सेकंड में आपने देखा, जब 0 सेकंड में उसकी पोजीशन ये, अगले ही पल उसकी पोजीशन क्या होगी, आपको पता है क्या? नहीं, यानी आप नहीं पता लगा सकते। आपको नहीं पता उसकी अगले पल पोजीशन क्या होगी। आपको क्या पता? हो सकता है नेक्स्ट सेकंड में इधर चला जाए, हो सकता है नेक्स्ट सेकंड में ऊपर चला जाए, हो सकता है जेड में आ जाए, XYZ। भाई सीधे भी जा सकता है, मुड़ भी सकता है, ऊपर भी तो उड़ सकता है। तो नहीं, अगले पल लौंडा कहीं भी जा सकता है। लौंडा इसके बारे में कोई नहीं जानता। बहरहाल हम तो गैस पढ़ रहे, लौंडा थोड़ा पढ़ रहे। हाँ ना, बोलो भैया। तो बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होने के बाद में नेक्स्ट जो ग्रंथ स्टार्ट होगा, सेकंड टॉपिक को पढ़ने के लिए, वो ग्रंथ नंबर 2 क्या है? फिर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा ग्रंथ ये एक डब्बा लिया है, क्या लिया है? बड़ा डब्बे में एक मॉलिक्यूल, बताइए मॉलिक्यूल मेरा है, तुम्हारा है, गैस का है। यानी एक डब्बे में गैस भरी, गैस में एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है तो नाच रहा है मस्त आराम से अपना। बताओ बेटा, एट t 0 सेकंड में मॉलिक्यूल यहां पे है, तो नेक्स्ट सेकंड में एट t 1 सेकंड में कहां होगा, आपको पता है क्या? यानी मॉलिक्यूल एक्स में भी जा सकता है, मॉलिक्यूल जो है अगले ही सेकंड में एक्स में, वाई में, जेड में, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। या आपको भी नहीं पता, यानी 3 डायमेंशन में से कहीं भी जा सकता है, एक्स में, वाई में या जेड में, अगले सेकंड 0 सेकंड पे। यहां पे कोई बड़ी बात इसमें, क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल तो रैंडम मोशन में है एक डब्बे के अंदर। आपको क्या पता उसके मॉलिक्यूल की डायरेक्शन क्या होगी अगले सेकंड? हाँ तो बोलो यार। तो यानी वो मॉलिक्यूल जो है एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है और जेड में भी जा सकता है। फिर लीजिए, एक डब्बा लिया, क्यूब लिया, क्या लिया बेटा? एक क्यूब। सब बच्चों क्यूब तो बनाना आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े एक डब्बे में मैं भरूं, तुम भरो, गैस भरो, गैस को भर दो। बड़े इस डब्बे के अंदर गैस डाली और गैस का एक मॉलिक्यूल ये है। बताओ ये मॉलिक्यूल एक्स में जा सकता है क्या? बिल्कुल। बताओ ये मॉलिक्यूल वाई में जा सकता है क्या? बिल्कुल। बताओ ये मॉलिक्यूल जेड में जा सकता है क्या? बिल्कुल। यानी ये मॉलिक्यूल एटम जो भी है आपका यहां पर, वो अगले ही सेकंड कहीं भी जा सकता है, तीनों डायरेक्शन में से। आपको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता।
जब आपको भी नहीं पता तो हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, व्हाट इज, अरे हाँ ना, फील लो, हाँ तो बोल दो यार। फील है बेटा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है, यानी 3 कोऑर्डिनेट। कितने कोऑर्डिनेट? थोड़ा और फील लो। मान लीजिए और मान ही लीजिए सिर्फ बेटा ये मॉलिक्यूल है, क्या है ना भाई, क्यूब बनाओ, क्या बनाओ, बेटा फील लियो इस टॉपिक को, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है बेटा। डब्बा है, क्या है, डब्बे की चोंच से चोंच मिला दी और चोंच में एक मॉलिक्यूल पटक दिया, क्या पटक दिया, मॉलिक्यूल। हाँ तो बोलो भाई। बेटा मान लीजिए ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल की जो स्पीड है आपको नहीं पता कितनी है, तो लेट मानते हैं मॉलिक्यूल की स्पीड जो आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में सिंबल दिया है यू, क्या दिया है, यू, ये मान लेते हैं। यार एक मॉलिक्यूल जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ ना भाई, तो बताओ उसकी स्पीड कितनी है, यू है। बेटा यू यहां पे क्या है, स्पीड है, क्या है, बेटा स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी मान लेते हैं कि डब्बे के अंदर जो गैस भरी है, उस जो गैस भरी है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो कितनी है, यू है। आया नहीं आया? तो बताओ उसके स्पीड के कितने कंपोनेंट होंगे, 3। एक एक्स हो सकता है, एक वाई हो सकता है और एक जेड हो सकता है। और कोई हो सकता है क्या? नहीं। एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन केटीजी, इन बेटा केटीजी का मतलब क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में माना गया है इस मॉलिक्यूल की जितनी संभावना एक्स में जाने की है उतनी ही संभावना अगले पल वाई में जाने की भी है और उतनी ही संभावना जेड में जाने की भी है। यानी एक मॉलिक्यूल जो ये है अगले ही पल एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है और जेड में भी जा सकता है। यानी एक्स में, वाई में, जेड में, ये आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता कहां जाएगा, पर इतना हमें केटीजी में जरूर पता है जितनी संभावना इसकी एक्स में जाने की होगी उतनी ही संभावना अगले ही सेकंड, अगले ही पल। तो क्या लिखा हमने, इन केटीजी माना गया मॉलिक्यूल की जितनी संभावना एक्स में जाने की है उतनी ही स्पीड से, उतनी ही संभावना उतनी ही स्पीड से वाई में जाने की भी है, उतनी ही संभावना उतनी ही स्पीड से जेड में जाने की भी है। बढ़िया, क्या लिखा है, स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इन एक्स डायरेक्शन, स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इन वाई डायरेक्शन, स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इन जेड डायरेक्शन, तीनों में इक्वल संभावना है। यानी एक मॉलिक्यूल ये रहा, फिल लिए हुए, अगले सेकंड कहां जाएगा, एक्स में जा सकता है, वाई में आ सकता है, जेड में भी आ सकता है। यानी एक्स में, वाई में, जेड में कहीं भी आ सकता है। जितनी संभावना एक्स में जाने की उतनी संभावना वाई में जाने की, उतनी संभावना जेड में जाने की। यानी तीनों जगह जाने की संभावना इक्वल है उतनी ही स्पीड से। तो इसे पढ़ेगा कोई, बोलेगा कैसे, बड़ा स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इन एक्स डायरेक्शन, अरे हाँ ना बोलो यार, बड़ा सेम स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इन वाई डायरेक्शन, स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल है यहां पे, ठीक है, मॉलिक्यूल इन, यानी जितनी जाने की संभावना एक्स में उतनी जाने की संभावना वाई में, उतनी जाने की संभावना जेड में, अगले ही सेकंड, अगले ही पल। आपको पता है नहीं, मेरे को पता है नहीं, तो हमने इक्वल मान लिया। क्या मान लिया, इक्वल। अच्छा मॉलिक्यूल की स्पीड यू है, कितनी है, यू, तो उसकी स्पीड के 3 कंपोनेंट मान लिए, हाँ ना भाई। अब फील हो, वेक्टर तो सारे बच्चे पढ़ के आ रखे मेरे से, तो यहां पे होता है इन वेक्टर एडिशन, क्या होता है बड़ा, यू जो है, अच्छा मान लो अगर मॉलिक्यूल इधर जाएगा तो यू एक्स स्पीड से आएगा, यानी स्पीड उतनी है पर कौन सी डायरेक्शन में। अगर यही मॉलिक्यूल इधर चला जाए तो मॉलिक्यूल की स्पीड तो उतनी होगी पर वाई डायरेक्शन में। अगर ये मॉलिक्यूल इधर आ जाए तो स्पीड तो उतनी होगी पर कौन सी डायरेक्शन में, जेड। तो एक्स में, वाई में, जेड में, ये एक्स वाई जेड किसका कंपोनेंट है, इसका। अरे इसके ही तो, इससे स्पीड के तो कंपोनेंट है 3, तो इसके 3 कंपोनेंट है, तो टोटल कैसे निकालोगे, वेक्टर एडिशन। क्या करोगे, फिर लीजिए वेक्टर एडिशन। बताओ नेट वेलोसिटी, नेट स्पीड तो यही तो इसकी तो कंपोनेंट है, तो बताओ कैसे आएगा, u इज इक्वल टू में, ये स्पीड है, नेट स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। बताओ स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इन एक्स डायरेक्शन प्लस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इन वाई डायरेक्शन प्लस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इन जेड डायरेक्शन। ये तो आगे वेक्टर एडिशन तो ऐसे करते हैं। इसका मतलब कोई पढ़ने के लिए बोला, क्या बोला, स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इन एक्स डायरेक्शन, अरे है ना भाई, एंड सो ऑन, आपको पता लग गया। बड़ा हो गया वेक्टर एडिशन। क्या हो गया, पर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी तो तुम्हें आता है, फिर लो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मेरे को। अरे पढ़ा होगा आप लोगों ने, बड़ा अंडर रूट में ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर 2D है तो 2D है तो ये, बड़ा अगर 3D है तो क्या होता था बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में, ये पढ़ा रखा, अगर 3D है तो ये होता था, और ये 3D है। तो मैं बताएं, अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसको, वेक्टर एडिशन को किस में लिखूं, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अच्छा मैग्नीट्यूड को दिखाने के कई सारे तरीके थे, आपको बताऊंगे।
मैग्नीट्यूड को ऐसे भी दिखाते हैं, मान लो कोई स्पीड का मैग्नीट्यूड पूछे, किसका पूछे, ये स्पीड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, बताओ कैसे लिखोगे, एक तो यू लिख सकते हो और मोड ऑफ यू लिख सकते हो, यही होता है मैग्नीट्यूड को दिखाने का तरीका। यानी ये भी सही है और ये भी सही है, हाँ ना बोल भाई, यानी ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी मैग्नीट्यूड स्पीड का और ये भी क्या है, ऐसे भी लिख सकते हो, ज्यादा इजी ये होता है लिखना एज कंपेयर टू दिस। तो नहीं आया, अब फिर लीजिए, बताओ अगर इस वेक्टर एडिशन को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखोगे, कौन है भाई, पीछे चढ़ो भाई, आ सकता हूँ, आजा छोटू, बैठ जा, बड़ा फील लीजिए ऊपर के, कहां थे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी मैग्नीट्यूड स्पीड का है तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत किसी को, मान लिया जी। बड़ा ऊपर देखिए मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखो जरा ऐसे, u और मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिख सकते हो, बड़ा 3D है 2D है, तो पहले क्वांटिटी का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, बोला पहले का स्क्वायर क्या आएगा, u x का स्क्वायर i कैप का स्क्वायर प्लस में u y का स्क्वायर प्लस में j कैप का स्क्वायर एंड प्लस में यहां लिख लो u z का स्क्वायर और k कैप का स्क्वायर, तो नहीं आया, और i स्क्वायर j स्क्वायर k स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, हाँ तो बोलो भाई, ठीक लेते रहो, तुम्हें नहीं आया भाई, बेटा यहां देख लो, यहां इसी का बताओ भाई, इसके बाद इन मैग्नीट्यूड फॉर्म को यहां उठा के यहां लिखोगे तो u इज इक्वल टू कितना आएगा, बोलो मेरे को, यहां पे i स्क्वायर j स्क्वायर k स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, तो बचा क्या बेटा u x का स्क्वायर प्लस में u y का स्क्वायर प्लस में u z का स्क्वायर, और मॉलिक्यूल की जितनी जाने की संभावना x में उतनी ही जाने की संभावना, उतनी ही जाने की संभावना, यानी u x इज इक्वल टू u y इज इक्वल टू u z है, हाँ ना भाई, तो मैं u x u y u z एक दूसरे की जगह कुछ भी रख सकता हूं, तो मान लो u y की जगह u x रख दिया, मान लीजिए u z की जगह u x रख दिया, मेरी मर्जी है, आप लोगों का दिल करे तो किसी और की जगह भी रख सकते हो, रखो भाई, u y की जगह भी u x रखो, u z की जगह भी u x रखो, बोलो क्या आएगा, u इज इक्वल टू में बोलो बेटा, इसे मिटा दे थोड़ा, बेटा आएगा u x का स्क्वायर प्लस में u x का स्क्वायर प्लस में इज इक्वल टू अंडर रूट में 3ux का स्क्वायर, और जिस पे स्क्वायर से बाहर निकालो, या फिर एक काम करो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्या कर दो, u इज इक्वल टू अंडर रूट 3 और ब्रैकेट में क्या u x का स्क्वायर, बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड देन यू गेट क्या, u स्क्वायर, बेटा इधर स्क्वायरिंग करोगे रूट कैंसिल, तो क्या आएगा 3ux का स्क्वायर, और ये जो रिजल्ट आया वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपको सेकंड टॉपिक पढ़ने के लिए, यानी जब सेकंड टॉपिक स्टार्ट करोगे उसे पढ़ने के लिए इसका बहुत काम है, यानी एक मॉलिक्यूल जो डब्बे में बंद है उसके जाने की संभावना जितनी x में होगी उतनी ही y में होगी उतनी ही z में होगी, ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो उसके हिसाब से ये आता है, ये तो मैं नहीं आया, आ गया ही नहीं आ गया, तो इसे लपेटो घसीटो उठाओ कुछ तो करो इसके साथ में, बड़े सेकंड ग्रंथ हो गया कंप्लीट, क्या हो गया, यानी ये तू क्यों अटक रही है, बेटा सेकंड ग्रंथ हो गया, तो बेटा उठा लो, क्या ही बोले, पापा जी का फोन आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, पापा जी सबसे बड़े, फिर बड़ी हमारी मम्मी, फिर बड़ा हमारा भैया, फिर बड़ी हमारी दीदी, फिर बड़े हम, फिर बड़े हमसे छोटे तुम, तुमसे छोटे तुम, तुमसे छोटे तुम्हारे बच्चे जो भी हुए नहीं है, सबसे छोटे उनसे छोटा तू, अरे भाई फील लीजिए ऊपर के, बेटा ये जो है सेकंड ग्रंथ कंप्लीट हुआ है, कौन सा ग्रंथ है, यानी सेकंड टॉपिक को पढ़ने के लिए जो ग्रंथों की जरूरत है उनमें से सेकंड ग्रंथ जो है आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, जिसने आपको सिखाया है कि मॉलिक्यूल की जो डब्बे में गया हुआ है उसकी जो स्पीड है उसकी जितनी संभावना है x में जाने की है उतनी संभावना y में जाने, और उतनी स्पीड से उसकी z में जाने की संभावना भी है, तो इन KTG में डैश इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दैट होता है, हाँ तब बोलो भाई, मान लिया जी। बड़ा ग्रंथ नंबर तीसरा, ग्रंथ नंबर तीसरा, बड़ा सेकंड टॉपिक को पढ़ने के लिए जो ग्रंथ नंबर तीसरे की जरूरत है उसकी बात कर लेते हैं, बड़ा फील लीजिए देखें, बड़ा ग्रंथ कौन सा है, थर्ड,
बड़ा थर्ड ग्रंथ कुछ इस प्रकार से कि आरएमएस आना चाहिए। आरएमएस क्या है, जो कि बहरहाल मैंने लास्ट क्लास में जिक्र करा दिया है। बड़ा आरएमएस बवाल गए, कभी भी फिजिक्स में आरएमएस देखने को मिल जाए। बहरहाल तुम लोगों ने केटीजी पढ़ने से पहले एक और टॉपिक पढ़ा है, रेडियस ऑफ जायरेशन, 7 चैप्टर में, वहां पे भी आरएमएस देखा था। तो कभी भी फिजिक्स में आरएमएस आ जाए, क्या आ जाए? तो बड़ा देख लो, आरएमएस, आर का मतलब होता है रूट, क्या होता है? रूट। बड़ा एम मीन्स होता है मीन, मेरा स्क्वायर, तुम्हारा स्क्वायर, किसी और का स्क्वायर। इसका मतलब होता है घात, क्या होता है? घात मीन्स स्क्वायर। हाँ ना बोल भाई, फील लो। बड़ा मान लीजिए लेट एक क्वांटिटी x1 है, एक क्वांटिटी x2 और एक क्वांटिटी x4 है। किसी ने कहा इसका मीन निकालो, क्या निकालो? बताओ कैसे निकालोगे भाई? x1 प्लस में, x2 प्लस में, एंड करते करते x4 को ऐड करके जितनी टर्म्स है उससे डिवाइड दोगे, मीन निकल गया। यानी मीन निकालना तो आपको आता है, मीन निकालना तो आपको आता है। पर ये लिखा है स्क्वायर, क्या लिखा है? इसको पढ़ो जरा, इसको पढ़ो, स्क्वायर ऑफ मीन, स्क्वायर ऑफ या फिर मीन स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ मीन, पहले स्क्वायर करो फिर मीन निकालो, स्क्वायर ऑफ मीन। तो देखो स्क्वायर 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 स्क्वायर, उसके बाद मीन निकाला है, हाँ ना भाई? बड़ा एक क्वांटिटी का स्क्वायर करा, दूसरे का स्क्वायर करा, तीसरे का स्क्वायर करा, चौथे का स्क्वायर कर दिया, फिर सबका मीन निकाल दिया, क्या निकाल दिया? तो मीन स्क्वायर इसे बोलते हैं। बड़ा उसके बाद आगे क्या लिखा है? रूट। क्या लिखा है? जैसे पैजामा पहनाते हो वैसे से रूट पहना दो, क्या पहना दो? रूट। एंड देन यू गेट क्या? एक्स आरएमएस। पढ़ो यार इसे, आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर मेरा है, तुम्हारा है, एक्स का है, तो रूट मीन स्क्वायर ऑफ एक्स निकल गया। पढ़ने का तरीका ये होता है। तो इसी प्रकार से जब एक क्यूब में, एक डब्बे में, एक डैश चीज में गैस को डालोगे तो गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे वो अलग अलग डायरेक्शन में स्पीड से मूव कर रहे होंगे, हाँ ना भाई? U1 U2, एक इधर करेगा U3, एक इधर दीवार से जाके टकराएगा U4। अरे हाँ ना भैया, इधर उधर रैंडम डायरेक्शन मॉलिक्यूल मूव कर रहे होंगे। तो मान लीजिए लेट एक मॉलिक्यूल की स्पीड U1 है, कितनी है? U1। दूसरे मॉलिक्यूल की स्पीड U2 है, एंड करते 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 n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। अरे एक डब्बे के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे जिन्हें देख भी नहीं सकते, क्योंकि माइक्रो फिजिक्स पढ़ रहे हो ना आप लोग। अरे नहीं भैया, क्योंकि एक डब्बे के अंदर गैस के मॉलिक्यूल कितने आपको गिनने के लिए कोई बोले गिन लोगे क्या? नहीं गिन पाएंगे भाई। तो n नंबर है, कितने? n। तो किसी ने कहा आरएमएस ऑफ स्पीड निकालो, क्या निकालो? आरएमएस ऑफ मेरा तुम्हारा मॉलिक्यूल का एक नोट बनाया अभी, डेरिवेशन भी होगी बाद में। तो आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, डेरिवेशन थोड़ी देर बाद होगी, अभी सिर्फ एक नोट बता रहा हूं। बेटा आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल निकालना, हमने कहा स्पीड है उनका आरएमएस निकालना है, तो पहले मीन स्क्वायर निकालो, क्या निकालो? बड़ा पहली क्वांटिटी का स्क्वायर कर दो, दूसरे का स्क्वायर कर दो, तीसरे का स्क्वायर कर दो, करते करते n नंबर होंगे। अरे हाँ ना बोल भाई, इन सबको प्लस कर दो, क्या कर दो? ऐसे करते करते n होंगे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, उनकी स्पीड UN होगी। बड़ा डिवाइड किससे करोगे बताओ? n है तो n से ही करोगे। ये आ गया मीन, क्या आ गया? मीन, और स्क्वायर भी आ गया। इसके ऊपर पैजामा पहनाओ, क्या बनाओ? अंडर रूट का, ठीक है। बड़ा इज इक्वल टू यू आरएमएस, क्या आएगा? बड़ा आरएमएस मेरा है, तुम्हारा स्पीड का है, तो यू आरएमएस ऑफ स्पीड। नहीं आया, झूठ कह रहे हो। तो यू आर एम एस स्पीड नहीं आया यार ये। तो इस तरीके से आरएमएस स्पीड को लिखा जाता है, व्यक्त किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है आपकी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी किया जाता है ऐसे। अरे हाँ ना बोल, इससे पहले लड़की ने कहा 1 आएगा, ये 1 आएगा, बहुत बढ़िया, तू एक्टिव है। ये 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा, यानी 1 2 3 होता है। ओह बहुत बढ़िया, आज मेरे को गिनती भी आ गई। चलो भाई लपेटो। बड़े ये ग्रंथ नंबर तीसरा है, ग्रंथ नंबर वही बात, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस को पढ़ने के लिए जिन ग्रंथों की जरूरत है उन ग्रंथों की बात कर रहे हैं। बताओ क्यूब में गैस ही भरेंगे, पानी थोड़ा ना भरेंगे, क्योंकि केटीजी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? केटीजी। तो जब भी हम केटीजी पढ़ेंगे, क्यूब का डब्बा होगा, उसके अंदर गैस डालेंगे, गैस के अंदर मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल गुजी गुजी करके गुजा गुजा कर रहे होंगे, यानी इधर उधर जा रहे होंगे, टकरा रहे होंगे, टकराएंगे तो कुछ प्रेशर लगाएंगे दीवार पे। अबे फोर्स से जाएंगे, फोर्स मारेंगे किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, मॉलिक्यूल जाएगा, टकराएगा, तो बोलो तो प्रेशर एक्सर्ट तो करेगा। अरे हाँ ना बोल भाई। तो ग्रंथ नंबर चौथा, ग्रंथ नंबर
चौथा ग्रंथ कुछ इस प्रकार से है कि 5वें चैप्टर से होता हुआ जो कि आपकी डैश चीज ने यानी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, पर उसको पढ़ना पड़ेगा। बड़ा ग्रंथ नंबर 5वां, ग्रंथ नंबर 4था कहां गया? सच में हमारी गिनती वीक है, इसका मतलब मम्मी जी ने सिखाई नहीं गिनती। बड़ा ग्रंथ नंबर 4, ग्रंथ नंबर 4था ग्रंथ कुछ इस प्रकार से इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, क्या बोला है? बड़ा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ये जो है चैप्टर 5 में होती है, चैप्टर 5 में होती है और क्लास 11th में होती है। ठीक है, बड़ा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का फॉर्मूला आप करने वाले हो, तो इन शॉर्ट में समझाते हैं। बेटा वी नो, हम नो, तुम लोग भी जानते ही होगे शायद। बड़ा फोर्स इज इक्वल टू ma होता है, क्या होता है? और a इज इक्वल टू में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी टू टाइम होता है, आता होगा। बड़ा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या होता है? फाइनल माइनस, तो फाइनल माइनस टू द डेल्टा टी। इसको इधर लपेटो, इसको इधर लपेटो, देन यू गेट द क्या? फोर्स इज इक्वल टू में mvf आएगा, क्या आएगा? माइनस में mvi डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये तो हो गया। लड़ाकू विमान जा रहे बाहर, आवाज आ रही तुम्हें? ये दोनों वाला है, बता रहा हूं, निकल लो यहां से, सब बम गिरेगा। अरे बहरहाल तुम्हें पता है, अगर मान लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, फ्यूचर दिखा रहे हैं आपका, ठीक है, आईआईटी में, नीट में, या कहीं भी जाके एम्स में तुम्हारा दाखिला वाखला हो गया, और मान लो आप घर पे हो और युद्ध हो रहा है और किसी कारणवश कोई भी एक आपदा आती है और युद्ध में आपकी इमारत खराब हो जाती है, सारे बच्चों को पास कर देंगे उस साल। अब सारे बच्चों को पास किया जाएगा। अब ये मत सोचना आग लगा दे स्कूल में, आग लगा देते और बोलते युद्ध हो गया, पास हो गया, ना ना ना। उस साल अगर मान लो तुम ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में हो और बम गिरी आपकी यूनिवर्सिटी पे, बहरहाल बच्चा ना हो, भगवान करे, ठीक है, और पूरी यूनिवर्सिटी तबाह हो गई, तो सारे ग्रेजुएट, सारे, कितना अच्छी फीलिंग हो रही है, प्राउड फीलिंग हो रही है। अबे बड़े बम गिर रहा है देश में, बड़ा छोटू फील ले, बड़ा एमबी है, क्या है एमबी? बड़ा वो फाइनल मोमेंटम माइनस में, क्योंकि मोमेंटम P इज इक्वल टू mv तो होता है, पढ़ा हुआ 6th चैप्टर में। बड़ा आवाज नहीं छोटू। बड़ा डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू f, और ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, देन यू गेट द चेंज इन मोमेंटम। तो ये डेल्टा p डिवाइड बाय डेल्टा t इज इक्वल टू में f आएगा, और f की वैल्यू यहां से निकालो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा p इज इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा p इज इक्वल टू f डेल्टा t आएगा, जिसका यूज करेंगे हम, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे हाँ ना बोल भाई। बड़ा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ये रही, डेल्टा p इज इक्वल टू f इंटू डेल्टा t। नहीं आया तो ये हो गया आपका ग्रंथ नंबर 4, और 4 के बाद में 5वां ग्रंथ आता है, और 5वें ग्रंथ के बाद में 2nd टॉपिक आएगा, क्या आएगा? तो पहले लपेटो इसे। बड़ा 5वां पॉइंट देखें, बड़े 4थे पॉइंट रे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के बारे में आपको बता दिया। बहरहाल आगे बढ़ते। बड़ा 5वां ग्रंथ की बात करें, यानी 5वें ग्रंथ की अगर बात करेंगे तो फील लीजिए, 5वां ग्रंथ भी 2nd टॉपिक को पढ़ने के लिए वेरी 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 इजी और इंपॉर्टेंट भी है। फील लो, दोनों चीजें हैं इसमें। बड़ा 5वां ग्रंथ कहता है कि अगर आप लोग केटीजी पढ़ रहे हो तो उसमें जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक कोलिजन होगा, मैंने बोला था, और इलास्टिक कोलिजन होगा तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होगा। यानी अगर ये दीवार है, ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल 5 मीटर पर सेकंड से दीवार में आके हिट करता है तो उतनी ही स्पीड से वापस आएगा, उतनी ही स्पीड से, यानी नो लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर केटीजी पढ़ रहे हैं हम तो ये माना गया जंक्शन है। हाँ तो बोलो भाई। तो फील लीजिए, मान लो दीवार दिख रही है आपको, सामने एक दीवार है, बड़ा सामने एक दीवार है, दीवार तो सॉलिड सरफेस ऐसे होती है ना भाई, सख्त सरफेस एकदम तल स्थल टाइप। बड़ा यहां पर एक मॉलिक्यूल है तो उसका कुछ मास भी होगा, m मान लेते, क्या मान लेते m। ये मॉलिक्यूल जाता है, दीवार से टकराता है। हम जानते हैं किसी मॉलिक्यूल के जाने की संभावना x में भी है, y में भी है, z में भी है। ये x है, ये y है और ये z है। अगर इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखें तो इस तरफ x डायरेक्शन है, एक जा रहा है, दो जा रहे हैं, तीन जा रहे हैं। तो अगर एक मॉलिक्यूल जा रहा है उसकी स्पीड देखी जाए तो ux1 बोली, कितनी बोली? x। इसका मतलब क्या है?
एक पार्टिकल की स्पीड जो है एक्स डायरेक्शन में, पढ़ना सीखो। द स्पीड ऑफ द वन पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन। क्या बोला? स्पीड ऑफ द वन पार्टिकल, वन लिखा है जानने का, वन पार्टिकल इन एक्स। बहरहाल वो अलग अलग डायरेक्शन में भी हो सकती है, मान रहे हैं सिर्फ एक्स में, ठीक है, मान रहे हैं एक्स में चल रहा है यार, हाँ ना भाई, वाई में भी चल सकता है, जेड में भी चल सकता है। बहरहाल अभी देखते हैं। बड़ा मॉलिक्यूल जाता है, दीवार से हिट करता है, हिट टकरा के चिपक के रुक जाएगा, वापस भी आएगा। रैंडमनेस हो रही है भाई, मॉलिक्यूल है गैस का, तो टकरा के वापस आता है। बड़ा मास वही है जो है, वही मॉलिक्यूल आएगा, दूसरा थोड़ा बदल जाएगा। अबे जो गया वही तो आएगा, जितनी स्पीड से गया उतनी ही स्पीड से, तो ux1 और ux1 ही रहेगी। अच्छा ये सेम क्यों है? ux1 इज इक्वल टू सेम है, व्हाई? बिकॉज कोलिजन कौन सा है? इलास्टिक कोलिजन, और इलास्टिक कोलिजन मींस नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी उस मॉलिक्यूल की टकराने के बाद भी। पर फील लो मोमेंटम का फॉर्मूला अभी देखा आपने, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू स्पीड, यानी मास इनटू वेलोसिटी। अरे हाँ ना भाई, तो यहां लगाओ। बड़ा एक है इनिशियल केस, एक है फाइनल केस। पहले जाता है, टकराता है, टकराने के बाद वापस आता है। तो इनिशियल के वक्त मोमेंटम देखें तो मास इनटू यू कहां है? ux1 आएगा ही नहीं आएगा? अच्छा इस वक्त ये पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव में आ रहा है? ये पॉजिटिव में, पर टकरा के जब वापस आएगा तो नेगेटिव एक्सेस पे आ रहा है, तो ये क्या होगा? पी फाइनल बताओ, -mu(x1), ये नेगेटिव वो पॉजिटिव। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, फील लो अभी। बड़ा ये इन दोनों के हिसाब से पी इनिशियल आया कितना? mu(x1), पी फाइनल आया mu(x1) विद नेगेटिव साइन। तो चेंज इन मोमेंटम ये mu(x1) माइनस, और फिर ये किसमें? -mu(x1). बड़ा माइनस और माइनस, बहरहाल हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। किससे मतलब है? हमें माइनस साइन से मतलब यहां पे नहीं है, समझो? सिर्फ हमें नंबर चाहिए। क्या चाहिए? नंबर। वो नंबर चाहे आप आगे वो रखो चाहे आगे वो रखो, नंबर सेम ही आएगा, नंबर चेंज नहीं होगा। फिर लीजिए बड़ा माइनस और माइनस प्लस, बड़ा mu(x1) प्लस में mu(x1), बताओ कितना हो गया? 2mu(x1), यानी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू दिस आया। कोलिजन कौन सा याद रखिएगा? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन मतलब काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगी, यानी जितनी इससे जाएगा उतनी ही उससे आ जाएगा, यानी स्पीड से नहीं आया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड पॉइंट को करने से पहले। तो ये हो गए 5 ग्रंथ। कितने हो गए? इन 5 ग्रंथों का यूज करते हुए हम पढ़ेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। मतलब एक डब्बे में, क्यूब में गैस डाल दो तो गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे वो दीवार पे प्रेशर लगाएंगे, कितना वो निकालना है। हाँ ना भाई, अब डेरिवेशन होगी स्टार्ट, लपेटो इसे। 5 ग्रंथ के बाद में एक डब्बा लेंगे। क्या लेंगे? और डब्बे के अंदर, डब्बा नहीं, डब्बे के अंदर गैस, डब्बे के अंदर गैस डालेंगे, और गैस जो आइडियल गैस ही होगी, यानी मॉलिक्यूल होंगे, डैश होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होगी, रैंडमनेस बहुत ज्यादा होगी। दीवार पे जाएंगे, टकराएंगे, फोर्स लगाएंगे, एरिया पे लगाएंगे, प्रेशर आएगा। कितना आएगा? ये प्रेशर मैं पैदा कर रहा हूं, तुम कर रहे हो आइडियल गैस। आइडियल गैस भी प्रेशर पैदा कर सकती है, पता लग रहा है तुम्हें? समझ रहे हो इस बात को? बढ़िया आगे क्या? तो बेटा सेकंड टॉपिक में पहली डेरिवेशन, टोटल 6 है। कितनी है? 6 डेरिवेशन है। आओ बेटा, सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। टोटल मैंने बताया था 4 टॉपिक में चैप्टर खत्म हो जाएगा। बेटा सेकंड टॉपिक डेरिवेशन पहली, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। आइडियल गैस 3 मार्क्स में आती है। कितने मार्क्स में डेरिवेशन आती है? 3 मार्क्स में डेरिवेशन पूछी जाती है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस कितना कर रही है, कितना कर रही है। इससे पढ़ने से पहले जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड टॉपिक को पढ़ने के लिए अभी ग्रंथ करें आप ले। अब सेकंड टॉपिक में उन ग्रंथों की मदद से 6 डेरिवेशन होंगी। करें पहली डेरिवेशन क्या? फिर लीजिए बेटा, डब्बा बनाओ। क्या बनाओ? डब्बा मतलब क्यूब। बेटा क्यूब बनाओगे, बना दे क्यूब। बताओ क्यूब में डैश को डैश से मिलाओगे और इस डैश को इस डैश से मिलाओगे। बताओ इसके अंदर क्या डालूं? गैस। पर आपको पता है इसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे, 1 2 3, एक्स वाई जेड। कोई दिक्कत किसी को? बड़ा इस गैस के अंदर, इस डब्बे के अंदर गैस डालिए, उस गैस में मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल। अब वो मॉलिक्यूल जो है इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ जा रहे हैं। तो मान लीजिए
इसके अंदर एक मॉलिक्यूल ले लिया आपने, कंसिडर करा अपनी मर्जी से, एक मॉलिक्यूल ये लिया, एक मॉलिक्यूल ये ले लिया, एक मॉलिक्यूल ये ले लिया, एक मॉलिक्यूल ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। कोई दिक्कत किसी को? इन गैस के बहुत सारे गुजी गुजी गुजा। मान लो ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है ux1 की स्पीड से, ये मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं uy1 की स्पीड से, यानी एक मॉलिक्यूल इन y डायरेक्शन, स्पीड उतनी होगी u, बड़ा एक मॉलिक्यूल z डायरेक्शन में आ रहे हैं uz1, स्पीड u ही है, मॉलिक्यूल एक ही है, डायरेक्शन z। पढ़ना आना चाहिए। देखो बेटा अगर ux1 लिखा है, क्या लिखा है ux1, पढ़ो जरा। एक मॉलिक्यूल की स्पीड पर कौन सी डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में, जरूरी है। अगर मान लो uy1 लिखा है तो क्या है, एक मॉलिक्यूल की स्पीड u ही है, सेम स्पीड है पर y डायरेक्शन में। और मान लो कहीं लिखा है uz1, तो एक मॉलिक्यूल की स्पीड पर कौन सी डायरेक्शन में? z डायरेक्शन में। ये इंपॉर्टेंट है। आगे आएगा तो एक डब्बे के अंदर जो डालोगे गैस, उसके अंदर मॉलिक्यूल होंगे, आपको क्या पता कहां जा रहे हैं, तो कैसे पता लगाएं? पर इतना जरूर पता है जो जाएंगे दीवार से टकराएंगे जरूर। अब दीवार से टकराएंगे जाएंगे तो किसी दीवार पे आके हिट करेंगे, अब हिट करेंगे उसका कुछ एरिया तो होगा, और कुछ फोर्स से हिट करेंगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया, देन यू गेट द प्रेशर। अरे है ना भैया, मॉलिक्यूल जाएगा दीवार पे धक्का मारेगा तो एरिया पे मार रहे, फोर्स लगा के मार रहे, तो फोर्स जिस एरिया पे लगा रहा है दोनों का डिवाइड ही तो प्रेशर होता है। तो एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, डब्बे के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो सारे मॉलिक्यूल दीवार को जाके हिट करेंगे तो सारे मॉलिक्यूल कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ये पता लगाने, एक नहीं सारे। पर सिंपल मैथ, अगर जब सारे की बात करिए और सारे एन पार्टिकल है, कितने एन, सारे हमें भी नहीं पता, तो अगर एक पार्टिकल कितना प्रेशर लगा रहा है अगर ये पता लग जाए तो हम एन का तो निकाल ही सकते हैं। अगर मेरे को पता लग जाए एक पार्टिकल जो है दीवार पर जाकर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो पता लग जाए तो एन का तो 2 मिनट में निकाल लूंगा। अगर एक टॉफी का मूल्य 5 रुपए तो 10 टॉफी का मूल्य कितना रुपए? कर लिया ना आपने? तो यही तो मैं कह रहा हूं, एक डब्बे के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल डाल दिए, सब के सब जाके दीवार पे प्रेशर लगाएंगे तो एक मॉलिक्यूल भी तो लगा रहे हो कुछ प्रेशर, वो निकाल लो। और एन तो हम पता ही है एन है, हाँ तो बोलो भाई, तो प्रोसीजर पता लग रहा है कुछ क्या करना है। तो पहले तो एक डब्बा बनाना है, क्या बनाना है? डब्बा, डब्बे के अंदर गैस, डब्बे के अंदर गैस में क्या है? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जो रैंडमनेस मोशन कर रहे हैं, पढ़ते हैं उनको ऐसे, आगे इतना क्या मान लिया। अब फील लो बेटा, वापस से क्यूब बनाओ, वापस से क्यूब तो बनाना। एक और चीज याद रखना, जब क्यूब बनाओगे तो पहला डब्बा इधर, अगला वाला डब्बा इस तरफ बनाना, उधर मत बनाना, इधर बनाओगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा। हाँ बोलो भाई, ये गुजी गुजा गुजा गुजा। अब फील लो बेटा, बताएं ये ए साइड है, कितनी साइड है? ये साइड भी कुछ होगी, ए मान ली, कितनी मानी? ए। ये साइड भी कुछ होगी, ए मान ली, कितनी मान ली? ए। यानी क्यूब जो है उसमें जो साइड है उनकी साइड जो है मैंने कितनी मानी है? ए मानी है हर एक को, तो सारी ए ही होंगी, हाँ ना भाई। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ए क्यूब होगा। अरे यहां पे साइड ए मानी है तो ए का क्यूब ही आएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब यहां पे ए आएगा। और एक मॉलिक्यूल आपने ये ले लिया अंदर, एक, सिर्फ एक को पहले पढ़ोगे। अरे बहुत सारे होंगे, हम बहुत सारे को इकट्ठा पढ़ ही नहीं सकते, तो हमने एक मॉलिक्यूल को पढ़ना स्टार्ट करा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एक मॉलिक्यूल को बताओ, उस मॉलिक्यूल की स्पीड कुछ तो होगी, यू मान ली, कितनी मान ली? यू। अब यू स्पीड है, कुछ डायरेक्शन में होगी, कौन सी डायरेक्शन हो सकती है? वाई में भी तो हो सकती है, जेड में भी हो सकती है, आपको नहीं पता तो लेट मान लो एक्स में, किस मान लो? एक्स में। तो मान लेते हैं मॉलिक्यूल जो है यू स्पीड से एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, कोई दिक्कत? बताओ मॉलिक्यूल एक लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, पार्टिकल कितना लेना है? एक ही तो लेना है, सिर्फ एक, तो सिर्फ एक लिखोगे, यहां 2 नहीं लिखोगे। पहले आप ये देख रहे हो, एक पार्टिकल दीवार पे जब जाता है, इस दीवार मान लो, एक पार्टिकल जाएगा दीवार पर हिट करेगा, एरिया तो कुछ तो होगा, फोर्स कुछ होगी तो प्रेशर भी कुछ होगा, हाँ तो बोलो भाई। तो यानी सिर्फ एक पार्टिकल की वजह से कितना आपका प्रेशर आया वो निकालने जा रहे हो, नहीं आया तो बड़ा ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। मान लिया बड़ा मॉलिक्यूल जो है बताओ कहां कहां जा सकता है? एक्स में जा सकता है बिल्कुल, वाई में जा सकता है बिल्कुल, जेड में जा सकता है बिल्कुल, यानी कहीं भी जा सकता है। बताओ ये ए साइड है, कितनी है? ए, तो जाएगा टकराएगा फिर वापस भी तो आएगा, हाँ ना भी, जाएगा टकराएगा फिर वापस आएगा। फिर लीजिए ऊपर देखिए, बड़े ये दीवार है, क्या है? दीवार, अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी दीवार, बड़े दीवार है, क्या है? दीवार। ये वही मॉलिक्यूल है जो कि ये दिख रहा है, दिख रहा है, ये मास एम है, कितना? एम। बड़ा एम मास है मॉलिक्यूल का, बताओ किस स्पीड से आ रहा है? यू x1। अच्छा बहरहाल ये हमेशा होगा या माना है? सिर्फ माना है। एक मॉलिक्यूल की स्पीड यू है और वो एक्स डायरेक्शन में से मान रहे हैं, सिर्फ एक पार्टिकल को पकड़ के किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पढ़ना तो पड़ेगा, अरे करना तो पड़ेगा, जब भी तो पढ़ पाओगे इसके बारे में। तो हमने मान लिया, बताओ जाएगा टकराएगा, टकरा के वापस आएगा, मास एम ही होगा, स्पीड कितनी होगी? यू x1 सेम ही होगी।
बिकॉज कौन सा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन, यानी नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी में किसी प्रकार का लॉस नहीं आने वाला। पहली बात तो ये, हम गाना नहीं गा रहे हैं, इतना आया नहीं आया बड़ा, इतना बताइए साइड कितनी है? ए कितनी है? ए। तो जब ये यहां से मॉलिक्यूल पहले आगे की तरफ जाता है, फिर टकरा के वापस आता है, पूरा एक ऑस्किलेशन कंप्लीट होता है। यानी पहले जाएगा, जाके टकराएगा, टकरा के वापस आएगा, तब होना एक ऑस्किलेशन। अरे हाँ है ना भाई, पहले गया गया टकराया, फिर वापस वहीं पे आ गया जहां पे गया था। पेंडुलम तो पढ़ा होगा। पहले बताओ कितनी, जाने में कितनी दूरी तय करता है? ए। आने में कितनी करता है? ए। तो टोटल कितनी हुई? 2 है। यानी पूरे एक कोलिजन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी मॉलिक्यूल ने, कितनी करी? 2। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बड़ा गया, टकराया, टकरा के वापस आया, तो ए जाना और ए आना। पूरे एक कोलिजन में पूरी इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी मॉलिक्यूल ने। अरे पेंडुलम तो देखा होगा। अरे हाँ ना बोले यार, बड़े ऐसे होता है, इसको पीछे खींचोगे, यहां पे आएगा, फिर ये छोड़ोगे, ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे से पूरा ऑस्किलेशन होगा। यानी पूरा एक ऑस्किलेशन में कुछ तो लेता होगा डिस्टेंस। तो मैं कह रहा हूं मॉलिक्यूल पहले गया, फिर टकरा के वापस वहीं पे आया, तो ए जाना ए आना, टोटल डिस्टेंस कितनी? 2a करी। एक कोलिजन में, एक पूरा एक कोलिजन, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, अभी तो एक की बात कर रहे हैं। सच पाना मैं क्या कह रहा हूं? फिर एक मॉलिक्यूल ने ही कुछ फोर्स भी एक्सर्ट करी होगी वॉल पे, दीवार पे, कुछ तो फोर्स लगाई होगी। अरे जाएगा, हिट करेगा, तो फोर्स से हिट करेगा, तो फोर्स भी निकाल लेंगे। और जब यहां से जा रहे, से जाके टकरा रहे, अरे कुछ टाइम भी तो ले रहा होगा, टकरा के फिर वापस आ रहे, तो पूरा जाके टकरा के वापस आया, तो इस पूरे पाथ में कुछ टाइम भी लिया होगा। ये मॉलिक्यूल जा रहा है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6, 7, 8, 9, 10, टकरा के वापस भी तो आएगा। 10 सेकंड में पूरा 2a डिस्टेंस ट्रेवल करी मानी, तो कुछ टाइम भी तो लिया होगा। यानी टाइम भी होगा, स्पीड भी होगी, डिस्टेंस भी होगी, सब कुछ होगा, तो फोर्स भी आई जाएगी इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से। बहरहाल ये कुछ बुनियादी चीजें थी, इसका स्क्रीनशॉट लो, गुजी गुजी करो, फिर हम इसका गुजा गुजा करेंगे, ठीक है? लपेटो हलवा चीज। ये कुछ प्रकार के, कुछ तरीके के डायग्राम थे बेसिक। बहरहाल डेरिवेशन चल रही है, डेरिवेशन को कहां चल रही है, तो गंदा हो रहा है, फील लो, हम दिखाते चल रही कैसे चल रही है, फील लो बेटा। इसे मिटाओगे, इसे मिटाओगे, इसे मिटाओगे, इसे मिटाओगे, इसे 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 मिटाओगे, 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 कुछ ऐसा मिलेगा। छोटे ऊपर देख, एक डायग्राम, 2 डायग्राम। वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब बताओ कितनी? कोई दिक्कत किसी को? एक डायग्राम ये ड्रॉ करोगे, फिर ये ड्रॉ करोगे, उसके आगे बढ़ते हुए क्या ड्रॉ करोगे, फील लेना। बेटा बताएं, यहां पे एक मॉलिक्यूल है, मास बोलो m, स्पीड ux1, टकरा के वापस आया ux1, अरे आना भाई, मान लिया, जाने में डिस्टेंस a, आने में डिस्टेंस a। तो पहला पॉइंट लिखोगे, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल इन वन कोलिजन, इन वन, यानी एक कोलिजन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, पूरा एक कोलिजन में, तो a जाने में, a आने में, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल इन वन कोलिजन इज इक्वल टू 2a। हाँ ना बोलो। इसके बाद में जब ये जा रहे, जाके टकरा के आ रहे, कुछ टाइम भी ले रहा होगा, तो भैया टाइम टेकन फॉर ईच कोलिजन, फॉर ईच, अरे पूरा एक करने के लिए कुछ टाइम भी लिया होगा। और टाइम इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस कितनी ली पूरी एक में, 2a। और किस स्पीड से जा रहा था, ux। कोई दिक्कत है तो बताओ, पर फील लो, जब ये जाएगा, जाके टकराएगा, दीवार पे ही टकराएगा। अरे हाँ तो बोलो, बड़े क्या दीवार है, क्या है? बोले हाँ ना भैया, हाँ तो बोल लो। अब दिमाग इस बात का लगाएं, कुछ फोर्स भी तो एक्सर्ट करेगा वो, तो जब जाएगा ऐसे करके मारेगा, कुछ तो कुछ तो फोर्स होगी। तीसरा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल ड्यू टू वन मॉलिक्यूल। अरे हाँ है ना भैया, एक मॉलिक्यूल के द्वारा दीवार पर फोर्स एक्सर्ट करी गई, उसकी बात हो रही है। नहीं आया तो बाय यूजिंग द इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम, यानी एक मॉलिक्यूल जा रहे हैं तो ये एरिया कुछ तो होगा, इस पे कुछ फोर्स लगाया, क्या लगाया? तो इस मॉलिक्यूल ने यहां पर जब फोर्स लगाई इस पर्टिकुलर एरिया पे, तो कुछ फोर्स भी तो, प्रेशर भी तो आया कुछ, यानी जब ये फोर्स लगाएगा इस एरिया पे तो कुछ प्रेशर आएगा। प्रेशर कितना फील लो बेटा, वी नो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, डेल्टा पी बोले इज इक्वल टू क्या होती है, एफ इंटू डेल्टा टी। बड़ा एक पॉइंट, 2 पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, यानी ये दूसरा और ये तीसरा,
इनकी मदद से पूरी डेरिवेशन होने वाली है अब आगे। ठीक है भैया, इन डायग्राम का कोई रोल है भी नहीं, तो इन्हें मिटा देगा। अब फील लीजिए बेटा, बताओ भाई ये मॉलिक्यूल की जितने जाने की संभावना x में उतनी जाने की संभावना, ये तो जानते हो भाई ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, मेरे को बताएं सेकंड पॉइंट ये रहा, थर्ड पॉइंट ये रहा। बताओ ये फोर्स जो है एक्सर्ट जो करी है, ये एक मॉलिक्यूल ने करी है 10-20 है एक। तो अगर मैं यहां से फोर्स निकालूंगा तो एक की आएगी, दो की आएंगी, एक की आएगी, याद रखिए एक की आएगी। ठीक है, तो निकालो जरा फोर्स। बेटा यहां से अगर फोर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी आएगा। बेटा डेल्टा पी डिवाइड बाय टाइम बोलो कितना है, 2a बाय ux, 2a बाय ux1। बेटा इसे पढ़ना आना चाहिए। देखो स्पीड जो है एक मॉलिक्यूल की एक्स डायरेक्शन में आपने मानी है, y भी ले सकते हो आपकी मर्जी थी, z भी ले सकते हो ये भी आपकी मर्जी है, कहीं भी ले सकते हो, पर एक की लेनी, किसकी लेनी है, एक की, ये याद रखिएगा। बड़ा आगे बोले ये ऊपर घूम के ऊपर आएगा, कितना आएगा, F इज इक्वल टू डेल्टा पी आएगा, ux1 आएगा डिवाइड बाई 2 आएगा, इतना आया नहीं आया। बड़ा अगर फोर्स जो आ रही है ये निकालनी है तो डेल्टा पी का होना जरूरी है। और फिर लीजिए उससे पहले जो फोर्स है ये एक मॉलिक्यूल की है, नॉट मोल, मॉलिक्यूल है, क्या है, मॉलिक्यूल। ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल की फोर्स है जो कि दीवार पर एग्जर्ट हो रही है। याद रखना, बार बोल रहा हूं एक की, किसकी है, गलती से भी 2-3 की बस सोच लेना। तो फिर लीजिए अभी यहां पे एक और चीज आएगी, फिर ले रहा हूं बेटा कैलकुलेशन फॉर किसके लिए करनी है बताओ मेरे को, डेल्टा पी के लिए, क्योंकि डेल्टा पी नहीं है। इससे कोई इक्वेशन का नाम बोल दो, क्या बोल दो, 1 बोल दे क्या बेटा, इसे मिटा दे क्या, देख लो भाई, चलो देख लो बेटा। कैलकुलेशन फॉर इसके लिए करनी है, यहाँ पे दीवार बनाओ, क्या बनाओ, दीवार, बहुत बढ़िया, आराम से दीवार ही रहेगी बेटा। ये मॉलिक्यूल बनाओ, क्या बनाओ, मास रहेगा, स्पीड जो है ux1 है, कितनी है, जाके चुप हो जाना भाई, बोल लिया है, चुप हो जा। ओ गुंडे इधर देख, और तू गुंडा करती दिखाएगा, तो देख ये हवा मारो तो उड़ जाए, ए छोटी सब लगे पड़े हैं, हवा मारो तो उड़ जाएगा, सुन ले रोंडे ये हो रहा है, मैं गाली दे दूंगी, मैं वो कर दूंगी, तू ये कर लेगा, तो क्यों कर लेगा, अगर तू वो कर लेगा तो ये कौन करेगा। अब फूको और फूक वाले ऊपर देखो, मजाक बना दिया। इतना प्यारा मॉलिक्यूल जा रहा है, छोटा सा बजा रहा है, टकरा रहा है, किसी को फर्क ही नहीं उसकी। छोटू बेटा वो शांत, गया टकरा गया, अब टकरा के वापस भी आएगा तो उसी स्पीड से आएगा। बताएं इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, mu(x1), बेटा अभी थोड़ी देर पहले करा है, फाइनल मोमेंटम -mu(x1). बेटा मैं निकालना क्या है, डेल्टा पी। तो यहां सर डेल्टा पी कितना आया था बताओ मेरे को, बेटा यहां निकाल दो, डेल्टा पी इज इक्वल टू 2mu(x1). थोड़ी देर पहले ही आए बेटा, इसको उठा के पुट कर दो यहाँ पे, नहीं आएगा माइनस का क्या हो रहा आएगा, प्लस माइनस माइनस देन यू गेट द प्लस, नहीं होता भाई छोटू। अरे कोई नहीं बेटा, इट्स ओके बेटा, सुन, अरे बेटा ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख बेटा, देखो अगर वैल्यू वाइज देखें पॉजिटिव क्वांटिटी और नेगेटिव क्वांटिटी है, बड़ी माइनस दिस, ओए आवाज नहीं, मजाक नहीं बेटा। देखो ये mu(x1) क्या है, देखो mu(x1) माइनस चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे हैं, दूसरी वाली क्या माइनस, क्या है, तो ब्रैकेट में माइनस रखिएगा, माइनस और माइनस, अभी ऊपर, हाँ मेरे ऊपर देख मैं बता रहा हूं। एक तरीका तो ये 2mu(x1) हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ये वैल्यू आगे भी तो हो सकती थी। और बड़ा फील लो, अगर मान लीजिए याली वैल्यू इंसान पहले रखे तो क्या आएगा, -mu(x1), फिर ये माइनस आएगा, चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, फिर क्या आएगा mu, ये तो पॉजिटिव ही है ना भाई, पर ये माइनस माइनस -2mu(x1). पर यार मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड चेंज होगा क्या, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा 2mu(x1). तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे, किसकी कर रहे, वो चेंज नहीं होने वाला, आप कुछ भी ले लो, समझ रहे हो हम क्या कह रहे। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, क्या बता रहे, यानी नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन, बस और कुछ नहीं।
मैग्नीट्यूड दोनों क्या है सेम, वो चेंज नहीं हुआ। अब आ गया होगा बड़ा, इसको मिटो दो क्या इधर वाले को, ले लो अगर फोटो ले। बहरहाल इसकी लोगों यहां पुट करेंगे, अभी आगे भी चलेगा। लपेटो लपेटो हलवा चीज, बोले इतना आया ही नहीं आया तो मत टकी हो बेटा। बहरहाल बेसिक बुनियादी बातें हो रही थी। हाँ तो बोलो भाई, अरे हाँ तो बोलो भाई। बड़ा फील ले डेल्टा पी इज इक्वल टू इतना आगे इसको उठा के यहां डाल दे तो देख बेटा क्या मिलेगा, मिटो दे इसे बेटा। जैसे उठाओगे डालोगे डेल्टा पी को, देन यू गेट द दिस, क्या दिस फील ले बेटा। फोर्स इज इक्वल टू में छोटू पर देख, डेल्टा पी कितना है 2mu(x1), तो डालो 2mu(x1), ये x नीचे याद रखना, अरे हाँ ना बोलो भाई, ux1 उसके नीचे और 1 है बेटा। यहां पे ऑलरेडी यहां पे ux1 है, तो बोलो कितना आएगा ux1 डिवाइड में क्या है 2a, तो 2a लिख दिया। बता बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देन यू गेट क्या ux1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2 से 2 फिर लेना भी बेटा। कितना आएगा m आएगा, u आएगा, x1 आएगा, स्क्वायर डिवाइड बाय a आएगा। रुको जरा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा बेटा। आपको पता है वीनू u स्क्वायर इज इक्वल टू में 3u(x1) का स्क्वायर होता है, पढ़ाया है बेटा। 1 मत लिखो, अभी सिर्फ x लिखो, पढ़ाया यार ये बेटा। एक मॉलिक्यूल के जितने जाने की संभावना है x में उतनी, y में उतनी, z में पढ़ाया था। तो यानी इज इक्वल टू दिस लिख सकते हैं। अगर यहां से इसको और लिखो, फिर लो और लिख बेटा, क्या आएगा u1 आएगा। अगर सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करें तो, एक मॉलिक्यूल की बात करें 3 आएगा, u आएगा, x1 आएगा, स्क्वायर आएगा। पर रुको जरा, यहां से ux1 की वैल्यू निकालो, इसे इक्वेशन सेकंड बोलो, बोलो कितनी आएगी u1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू ux1 आएगा। ये तो सारी बुकें लिखती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि एक मॉलिक्यूल की लिख दिया और ये उठा के आप पुट कर देती है बुकें, अच्छी बात है। पर इसका मतलब क्या है वो नहीं बताती बुकें, कि यहां से क्या करिए, इसकी वैल्यू निकाली एक मॉलिक्यूल की, निकाल के यहां पुट कर दी, आ गया कुछ, वो आया क्या उसे पढ़ के तो दिखाओ, वो हम बताते। देखो फील लो बेटा, एफ याद रखना, एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। बता ये वैल्यू जैसे यहां डालेंगे क्या आएगा, एम आएगा। बोलो क्या आएगी बेटा, याद रखना ux1 स्क्वायर के साथ में पूरी हटेगी और ये पूरी आएगी, कहीं उसका डाल के उसका भी स्क्वायर कर दो। ये ऑलरेडी स्क्वायर है, वहां पे भी स्क्वायर है, स्क्वायर हटा, ये हटा, ये आ गया। u1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 और a तो आई, तो a तो आएगा, यानी ये आएगा। अब इसका मतलब क्या है वो समझना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये लिखा ही क्यों, हटाया ही क्यों, वहां डाला ही क्यों, कोई रीजन होगा। हमने क्यों ऐसी इक्वेशन को अप्लाई करा यहां पर, और अप्लाई करा तो x की वैल्यू को ही क्यों डाला वहां पे, क्या रीजन है, क्यों डाल रहे हैं x को, क्यों हटा रहे हैं, बेचारा प्यार से चल तो रहा है आराम से, क्यों हटाया हमने x को, क्या रीजन रहा था। बहरहाल 1 तो समझ में आता है कि एक मॉलिक्यूल है, पर ये इक्वेशन को हटाने का मतलब क्या था, और x को क्यों हटा रहे हैं हम, u1 को क्यों लेके आ रहे हैं। अच्छा इन्हें पढ़ो जरा, कोई बोले इसे पढ़ के दिखाओ, तो पढ़ना है इस इक्वेशन को। बड़ा फोर्स है एक मॉलिक्यूल की, बताओ ux1 का मतलब क्या है, एक मॉलिक्यूल की स्पीड पर x डायरेक्शन में, यही तो है इसका मतलब, यानी एक मॉलिक्यूल की स्पीड x डायरेक्शन में, मान लिया जी। और इसे पढ़ना है इसका मतलब क्या है, एक मॉलिक्यूल की स्पीड कहां पे, किसी भी डायरेक्शन। अब रियलिटी क्या है, रियलिटी ये भाई, वो तो हमने माना था कि एक मॉलिक्यूल की स्पीड x डायरेक्शन में मान रहे हैं, पर हमें क्या पता भाई, तो चेंज करो ना, क्योंकि एक गैस भरी हुई है डब्बे के अंदर, आपको नहीं पता मॉलिक्यूल कहां जा रहा है, तो आप कैसे बोल सकते हो x में जा रहे हैं। तो x में तो सिर्फ मान के कर सकते हो, पर आपको फाइनली आना तो उसी इक्वेशन पड़ेगा। तो इसे पढ़ो जरा, ये फोर्स है एक मॉलिक्यूल की, अच्छी बात है, पर कहां पे, किसी भी डायरेक्शन, किसी भी, यानी मॉलिक्यूल ऑफ द, एक मॉलिक्यूल की स्पीड जो है किसी भी, बड़ा पढ़ना आना चाहिए। देखो पता लग रहा है क्यों हटा रहे हम, क्योंकि जो एक मॉलिक्यूल डब्बे के अंदर है हमें नहीं पता है वो किधर जा रहे हैं। इतना पता है दीवार पर टकराएगा जरूर और फोर्स जरूर आएगा, प्रेशर जरूर बनेगा, वो प्रेशर निकाल लेंगे, पहले फोर्स से निकालो। और हमने कहा एक्स कैसे बोल सकते हो, एक्स को हटाओ भाई, इसका मतलब तो ये है एक मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में, आपको पता ही जा रहा है, कैसे पता है भाई, नहीं पता हमें, फिर लो इसका आंख बंद करके, आपको क्या पता डब्बे के अंदर कौन सा पार्टिकल कहां जाएगा। तो इसका मतलब तो ये है ना, इतना पता है टकराएगा जरूर, टकराएगा तो फोर्स जरूर लाएगा। तो एक मॉलिक्यूल की स्पीड किसी भी डायरेक्शन में, तो लिख लेना भैया यहाँ पे ux1 का मतलब क्या है और u का मतलब क्या है, u1 का मॉलिक्यूल ऑफ द वन स्पीड इन एनी डायरेक्शन। समझ पा रहे हो, अच्छी बात है। ये एक मॉलिक्यूल की फोर्स आ गई, एक मॉलिक्यूल की, यानी एक मॉलिक्यूल जो कि किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है उसके द्वारा एक्सर्ट करी गई फोर्स। इस इक्वेशन का मतलब ये पढ़ना पड़ेगा,
हिल जाएगा कैमरा, क्योंकि तू हिला रहा है कैमरा। बात करता, पढ़ लोगे इस इक्वेशन को? पढ़ के दिखाओ, तू पढ़ के दिखा, तूने ट्राइपॉड हिलाया, पढ़ इसे। हाँ, एक मॉलिक्यूल की फोर्स, एक मॉलिक्यूल की किसी भी, और इसे पढ़ने के लिए कोई बोले एक मॉलिक्यूल की स्पीड किसी भी डायरेक्शन। आ गया हुआ यार, इससे लपेटो। अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो एक की है, किसकी है? और एक डब्बे के अंदर गैस, उसमें कितने मॉलिक्यूल है? एन नंबर। तो भाई एन की निकालनी, एक की थोड़ा निकालनी है। अरे हाँ ना भाई, बोल लपेटो। बड़ा इतना आया नहीं आया, पर ये डेरिवेशन का अभी रिजल्ट नहीं आया है। रौनक आ गया? ये रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट नहीं है। इसका मतलब तो तुम पढ़ पा रहे हो, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते बेटा, इतना थोड़ा है अभी। ये तो एक मॉलिक्यूल के द्वारा दीवार पर लगाई गई फोर्स है। हमें तो प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है? पर प्रेशर तो जब निकलेगा जब पहले पूरी फोर्स आएगी। तो पहले पूरी फोर्स निकालते हैं। अब एक डब्बे के अंदर कितने मॉलिक्यूल? एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पहले फोर्स निकाल लेते हैं। आओ बेटा, बढ़े आगे, फिर लीजिए। बड़ा बताएं यहां पे क्या आएगा? टोटल फोर्स, टोटल फोर्स मतलब एफ नेट है ना भाई। बड़ा टोटल फोर्स एक्सर्टेड, ये कॉल आने वाले रहेंगे नहीं, हमें मार डालेंगे। बड़े फिर लीजिए, क्या लिखा है? टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल, एक्सर्टेड ऑन द वॉल। बड़ा डब्बा है, डब्बे के अंदर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल जो दीवार पे क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। तो सारे मॉलिक्यूल लगाएंगे, एक थोड़ा लगाएगा। तो टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल ड्यू टू एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अरे है ना भैया, बहुत सारे होंगे, पूरा लिख लेना उसे। यानी एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक डब्बे के अंदर है, जो दीवार पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। सारे लगा रहे हैं ना? है ना? बोलो भाई। तो आओ मिटो दें से क्या? बताओ, एक मॉलिक्यूल ने, सिर्फ एक मॉलिक्यूल ने तो इतनी फोर्स लगाई है ना भाई। और ये बहुत सारे हैं। तो फिर एफ नेट कैसे आएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, पता है तुम्हें? तो वेक्टर का नेट कैसे आता है? F1 प्लस में F2 प्लस में F3 प्लस में Fn। अरे है ना भाई। बड़ा एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एन नंबर ऑफ फोर्स लग रही होंगी दीवारों पे, उन सबों को ऐड कर दो, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी एडिशन होता है। अरे हाँ ना भाई। बड़ा एक मॉलिक्यूल के द्वारा दीवार पर लगाई गई फोर्स एनी डायरेक्शन इतनी होगी। डालो इसे, बोलो कितना आएगा? m, बोलो बेटा, u1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 आ गया। हाँ तो बोलो यार। बड़ा अगला बोलो। बड़ा ये एक मॉलिक्यूल है, कौन सा? एक सिंगल। बड़ा अगला मॉलिक्यूल 2 आएगा स्क्वायर। अगला मॉलिक्यूल भाई एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है या नहीं है? करते करते एम यू एन का स्क्वायर डिवाइड बाई, तो मैं नहीं आया भाई। अरे बेसिक बुनियादी बातें तो आगे होंगी। बड़ा कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है क्या? निकाल लो जो भी कॉमन दिख रहा है। बड़ा m बाई 3, m बाई, तो m कॉमन आ गया, डिवाइड बाई 3 आ गया। बताओ अंदर क्या बचेगा? u1 का स्क्वायर प्लस में u2 का स्क्वायर। कौन बोलो सर? बड़ा प्लस में u3 का स्क्वायर, सो ऑन करते करते un का आया नहीं आया? मान लिया जी। बड़ा फील ले हो, थोड़ा सोचो कि कुछ देखी देखी टर्म लग रही है, कुछ स्पीड का स्क्वायर और समीशन दिख रहा है एक सीरीज में। तो अगर इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें बाय एन से, स्मॉल एन से, तो देखो क्या मिलेगा? m बाई 3 मिलेगा। बड़ा बोले u1 का स्क्वायर, u2 का स्क्वायर, आगे मन नहीं कर रहा है इसलिए सीधे n का स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल भाई। अब ये नहीं पेपर में सिर्फ एक ही लिख के आ जाओ, सीधे एक। अब मेरा मन नहीं कर रहा, मैं तो सीधा n लिखूं, तो टीचर कहेगा मेरा मन नहीं कर रहा, ले मैं तेरे काट दूंगा। हो गया अल्हम्दुलिल्लाह उनका। बड़ा n से मल्टीप्लाई, n से डिवाइड। थोड़ा फील लो। बड़ा ये क्वांटिटी दिख रही है क्या? ये कुछ मीन जैसे लग रही है, आरएमएस जैसी। साइड में देख लो भाई। बड़ा बताओ मेरे को, बड़ा अगर यू आरएमएस की बात करें तो क्या होता है बोलो? u1 का स्क्वायर प्लस में u2 का स्क्वायर एन प्लस करते 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 un का स्क्वायर डिवाइड बाय एन रहा होगा। तो अगर यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो कितना आएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड की बात बताओ, u आरएमएस का स्क्वायर आएगा, और यहां पे जब स्क्वायर करोगे रूट कैंसिल, तो कितना आएगा? u1 का स्क्वायर प्लस में u2 का स्क्वायर प्लस में un का स्क्वायर डिवाइड बाय n। यानी ये वाली वैल्यू जो है u आरएमएस के स्क्वायर के इक्वल है। अरे है ना भैया। तो इस वाली वैल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? u आरएमएस का स्क्वायर। बहरहाल एक चीज याद रखें, जब आपने शुरू में यहां पे डायग्राम बनाया था क्यूब का, याद है आपको? शुरू में आपने ऐसे चोंच से चोंच मिलाई होगी, डैश डैश करके डायग्राम बनाया हुआ। अरे हाँ बेटा, मतलब क्यूब की चोंच से चोंच मिलाई होगी, ठीक है? तो
इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल होंगे। क्या होंगे? गैस के। अब ये इधर उधर उधर इधर उधर घूम रहे होंगे। घूमेंगे तो दीवार पे डैश और डैश यानी फोर्स लगाएंगे, एरिया पे लगाएंगे, प्रेशर आएगा। तो प्रेशर जो आएगा वो प्रेशर होगा एफ नेट डिवाइड बाय एरिया। ये शुरू में ही पहले डायग्राम के पास लिख लेना, शुरू में ही, ठीक है, पहले डायग्राम में कि हमें निकालना क्या? प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस, तो एफ नेट डिवाइड बाय एरिया यही तो होती है। एफ नेट मतलब क्या? टोटल फोर्स। क्या है? टोटल। अगर फोर्स टोटल होगी तो प्रेशर भी टोटल ही होगा बाय एन आइडियल गैस, बाय एन। बहरहाल अभी आपकी पूरी फोर्स आ चुकी है एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, इसको यहां डालते ही आपका पूरा प्रेशर भी आ जाएगा। लपेटो उसके साथ में सेकंड टॉपिक की एक डेरिवेशन हो जाएगी, 5 और बचेंगी। पहले से लपेटिए हलवा चीज। बेटा ये एफ नेट हमारी इतनी आ गई है, इसे थोड़ा और सॉल्व करके लिए मिटो देने। चलिए बेटा जो एफ नेट आप लोगों की और हमारी किसी की नहीं आई, मॉलिक्यूल की आई, जो दीवार पर फोर्स लगाई वो एफ नेट कुछ ऐसी निकल कर आई। कैसी निकल कर आई? आहा नहीं आई, ऐसी आई। बेटा फील है इज इक्वल टू आई एम बाय 3 आई, एम बाय 3 ए आई। बेटा यू आर एम एस का स्क्वायर आई स्पीड का, अब पीछे एन आई। इसे मिटो दे इसे। क्या? चलो भैया इसे मिटो दे। चलो भैया बेटा बताओ निकालना क्या है? फोर्स या प्रेशर? हेडिंग तो यही है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। 3 मार्क्स की डेरिवेशन चल रही है, फील लीजिए। बेटा वी नो प्रेशर फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। बेटा एफ नेट डिवाइड बाय एरिया है ना भाई। बताओ एफ नेट इतना है, ये यहां डाल दो। ये बता बहरहाल इसको ऐसे करके लिख सकते हो 1 बाय ए इंटू में एफ नेट। कोई दिक्कत किसी को? बताओ 1 बाय एरिया आपको बताएं, गुजी गुजी करके देखो ध्यान से क्यूब को, तो क्यूब का एक साइड स्क्वायर ही है और एक साइड ए ली थी। कितनी ली थी? ए। तो एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर होगा ही नहीं होगा। बड़ा डिवाइड एफ नेट की वैल्यू ये रही, इस वैल्यू को यहां डाल दो। बोलो कितनी है? एम बाई 3a और पीछे क्या है? यू आर एम एस का स्क्वायर और एन भी है। अरे हाँ ना भाई बेटा ये ए और ये ए स्क्वायर है, टोटल कितना हो जाएगा? ए क्यू। तो बोलो बोलो भाई आगे क्या आएगा? बेटा प्रेशर इज इक्वल टू में यहां पे एम है और ये एन है, तो लिखो एम आएगा, एन आएगा, यू आर एम एस का स्क्वायर आएगा डिवाइड बाई 3a और ए क्यूब, तो 3a और ए क्यूब। बेटा याद है आपको सेकंड डायग्राम वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ए क्यूब थी, तो ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वी से रिप्रेजेंट करी थी मैंने, तो इसकी जगह वी लिख दो। तो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू आर एम एस का स्क्वायर डिवाइड बाय वी, और ये सारे मॉलिक्यूल मिलकर दीवार पर इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। बहरहाल इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, पी को इधर मल्टीप्लाई, पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू आर एम एस का स्क्वायर। कभी कभार डायग्राम एग्जाम में इस पद्धति से भी आता है प्रूफ करने के लिए, है ना? बोलो भाई नहीं आया। हलवा चीजें एक डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी अब फील हो एक डब्बे के अंदर गैस डाली है तो मॉलिक्यूल जो है मोशन में है। अगर मॉलिक्यूल मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी भी तो होगी। भाई प्रेशर है मान लिया है, तो एक मॉलिक्यूल अगर ux1 की स्पीड से मूव कर रहा है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो उन पे एन नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी, सब पे कुछ ना कुछ तो होगी। तो पूरी काइनेटिक एनर्जी कितनी है वो निकालनी है। इसे लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, टेस्ट कर डालो। बेटा एक डब्बे में हमने मॉलिक्यूल डाले और मॉलिक्यूल के द्वारा दीवार पर लगाया गया प्रेशर इज इक्वल टू दिस आया। अब मॉलिक्यूल है, मूव करेंगे तो कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो सारे मॉलिक्यूल जो है कितनी काइनेटिक एनर्जी एक्सर्ट करेंगे सबकी निकालो। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं होगी? होगी। भाई मान लो आप सारे बच्चे बैठे हो, अब हल्का हल्का तो हिल रहे हो, तो मान लो किसी की गर्दन यूं हो रही है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगी। तो सबों की मिला के कुछ तो होगी। आओ निकालते हैं। बड़े बेटा नेक्स्ट डेरिवेशन जो है सेकंड टॉपिक के अंदर टोटल 6 हैं, अगला करते हैं। बेटा फिल है सेकंड टॉपिक की बी यानी नेक्स्ट डेरिवेशन। फिल लो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ओए छोड़ू ऊपर एक बेहोश हो गया। एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा एक क्यूब ले लिया। क्या ले लिया? एक। तू क्यों अटक रही है? तू आ जा ना प्यार से, आगे आजा, आजा आजा। नहीं आएगी, तू आजा। अटक गई थी आई। अरे फिर लीजिए,
है मीना, प्यार की भाषा समझी नहीं। बेटे एक इतना आ गया, मीना कह रहा पढ़ ले। फिर लो भाई, डब्बे के अंदर गैस डाल दी, डब्बे के अंदर बेटा गैस का मॉलिक्यूल ये रहा। बेटा मान लीजिए ये UX1 की स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है। चलो एक काम करते हैं, एक मॉलिक्यूल है, एक स्पीड लेते हैं, ठीक है। दूसरे मॉलिक्यूल की कुछ स्पीड है जो कि इस तरफ जा रही है, ठीक है। U2 कितनी है, U2 कहीं भी रैंडम। तीसरा मॉलिक्यूल इधर है जो कि U3 स्पीड से इधर जा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। अलग अलग मॉलिक्यूल, अलग अलग स्पीड। एक मॉलिक्यूल ये ले लिया, उसकी कितनी है भाई, U4। ऐसे करते करते डब्बे में कितने मॉलिक्यूल है, N। बहुत सारे मॉलिक्यूल है, हाँ ना भाई। तो एक डब्बे में N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भरे। बहरहाल एक मॉलिक्यूल की जाने की संभावना 3 डायरेक्शन वो है। मैं तो अभी बात कर रहा हूं N मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल की स्पीड क्या अलग अलग है। पर अगर इसकी संभावना देखोगे तो हर डायरेक्शन में सेम है, वो अलग चीज है। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं। तो एक डब्बे में N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग है। पर इतना मेरे को बताएं, एक पार्टिकल को उठाओ तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगी। तो ये पहला है, ये दूसरा है, और तीसरा, चौथा है, N करके बहुत सारे। तो आइए जरा बात करें, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बताओ, K1 कितनी होगी, हाफ m, जो उसकी स्पीड है यानी वेलोसिटी है, U1 का स्क्वायर, यही होगी। एक और मॉलिक्यूल है, उसकी स्पीड कितनी है, U2 है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m U2 का स्क्वायर। तीसरे की कितनी होगी, हाफ m U3 का स्क्वायर। एन करते 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 n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। Kn की कितनी होगी, हाफ m UN का स्क्वायर। हाँ बोलो भाई। बड़ा पर हमें टोटल निकालें, क्या निकालिए, एडिशन कर दो भाई, पूरी निकालें। क्या करोगे, K नेट इज इक्वल टू में K1 प्लस में n करते करते Kn। बोलो K1 की वैल्यू कितनी है टोटल, ठीक है। ये क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी यानी K नेट, क्या आई, K नेट ऑफ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अरे हाँ ना भैया, अरे तुम्हें आ गया होगा। बोलो बेटा पहले की कितनी है, हाफ m U1 का स्क्वायर, हाफ m U2 का स्क्वायर प्लस में हाफ, गुजी गुजी कर देना, हाफ m, तू ऊपर चली जा, तू ऊपर चली जा, तू ऊपर चली जा, Kn इज इक्वल टू हाफ m UN का स्क्वायर। तू नीचे आ जा, हाफ, प्यार से बोलो, हाफ m UN का स्क्वायर। नहीं आया, अरे आया नहीं आया, कुछ कॉमन आ रहा है। तुम पढ़े लिखे बच्चे हो, बता रहा हूं तुम्हें, कॉमन लेना भी आता है तुम्हें तो, है भाई। U2 का स्क्वायर, UN का, तुम्हें नहीं आया। बड़ा कुछ समझ में आ रहा है अगला स्टेप क्या होने वाला है। N से गुजा, N से गुजी, तो गुजा गुजी करोगे सूजा मिल जाएगा। कुछ नहीं आया, लपेटो इसे, हलवा चीज है। बड़ा फील ले, मिटा दे इसे, मिटा दो। अब बताओ बेटा, एक N से मल्टीप्लाई, दूसरे N से डिवाइड, चल के रही है नेट एनर्जी। क्या चल रही है, K नेट इज इक्वल टू में 1/2 M चल रहा है, यहां पे U1 चल रहा है, U2 चल रहा है, N करते करते UN भी चल रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय N से चल रहा है, ठीक है। अब फिर लिमिट हो दे बेटा, N से मल्टीप्लाई चल रहा है और N से डिवाइड चल रहा है, N से चल रहा है, N से गल रहा है। फिर लब ऊपर देख, नहीं आया तुम्हें। अब ध्यान से प्रस्तुत करो अपनी भावनाओं को, अपने आकर्षण के अंदर के प्रति से उजागर करते हुए, अपने शब्दों को बयां करते हुए बताओ, ये URMS का स्क्वायर ही है क्या। अरे हाँ ना भाई, ये तो जानते होगे तुम। यानी हाफ आएगा, M आएगा, N आएगा, URMS का स्क्वायर आएगा, और ये नेट एनर्जी रिप्रेजेंट बाय E इन काइनेटिक एनर्जी थ्योरी ऑफ गैस। ना बोलो भाई, तो ये कुछ नहीं, आपका रिजल्ट आएगा भैया, हाफ M N URMS का स्क्वायर। यानी एक डब्बे के अंदर जो मॉलिक्यूल डले हुए हैं, एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है, ऐसे सारे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होगी, और टोटल काइनेटिक एनर्जी एक्सर्टेड बाय दिस, बाय द मॉलिक्यूल। है ना बोल भाई, बच्चों को भी आता है, आ गया ही नहीं आ गया, मान लिया ये टोटल काइनेटिक एनर्जी। यस हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देख M मल्टीप्लाई N नीचे से N अभी थोड़ी देर पहले ही तो करा था URMS। देख फिर ले कैसे, अरे यहां देख ले बेटा, दिख रहा है बेटा, U1 का स्क्वायर, U2 का स्क्वायर, UN का स्क्वायर डिवाइड बाय N, ऐसा होता है क्या। बड़ा स्क्वायरिंग बहुत साइड करो,
यू आर एम एस का स्क्वायर, यहां से रूट हट गया, यू एन का स्क्वायर, यू टू का स्क्वायर, यू एन का स्क्वायर डिवाइड बाय एन। इस वैल्यू की जगह ये वैल्यू रख सकते हो ना, अभी तो बताया था, तो वो उसकी जगह ये डाल दिया, ये इसकी जगह ये डाल दिया, तो ये तो आ गया। और इसको ऐसे लिखते हैं केटीजी में। आगे तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी पे आ गया। अब हम देखेंगे प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में संबंध और रिलेशन क्या है। इसे लपेटिए पहले। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से इतनी आई। डब्बे के अंदर गैस डाली, गैस में मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी इतनी उतनी उतनी उतनी। प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन देखते हैं। बड़ा फील लीजिए, रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, सेकंड का तीसरा पार्ट। रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी, जिसको ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, ऑफ एन। बेटा सोना नहीं है, आंखें बंद नहीं करनी, बात फ्यूचर की है। बेटा प्रेशर एनर्जी के बीच में संबंध कैसा है, आइडियल गैस की बात हो रही है। बड़ा वीनो हमनो तुमनो, जिनके बीच में संबंध पता लगाना हो, दोनों को सामने लाके खड़ा कर दो, कौन किसकी फूफी की, चाची की, मौसी की लड़की की लगती होगी, जो पता लग जाएगा चंद मिनटों में। फील लो तो दोनों के सामने लिया, दोनों को। बड़ा प्रेशर हमने आइडियल गैस का अभी निकाला है 1/3। हाँ बोलो। एम आया था, एन आया था, यू आर एम एस का स्क्वायर आया था, डिवाइड बाय वी आया था। यस नो। और यहीं से देखें एनर्जी 1/2 आई थी, एम आया था, एन आया था, यू आर एम एस का। हाँ ना बोलो भाई। बड़ा इस वी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, एम एन यू आर एम एस के स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो देखो इस 3v को इधर मल्टीप्लाई करो, 3v pv लिख देते, क्या लिख देते, बोलो क्या आएगा, एम एन यू आर एम एस के स्क्वायर। और यहां पर एम एन यू आर एम एस स्क्वायर है ना, तो इस वैल्यू को यहां पुट कर दो। हाँ है ना भाई। जैसे इस वैल्यू को यहां पे पुट करोगे, E इज इक्वल टू 1/2 आएगा, और ये वैल्यू इज इक्वल टू कितना है, 3pv। तो यहां क्या आएगा, 3pv। इट मींस E इज इक्वल टू 3/2 pv। आगे रिलेशन संबंध बड़ा है ना। अच्छा बहरहाल आप चाहो तो प्रेशर की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ऐसे वॉल्यूम को नीचे डिवाइड करके 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करके 3 को नीचे मल्टीप्लाई करके। नहीं आया, देखो ये हंस होता है, ये हंस नहीं होती है, ये जोड़ा होता है लपेटों से। समझ में आया कुछ तुम्हारे? बड़ा रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड द एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस निकल कर आ चुका है, मान लिया जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, लड़की तो अच्छी है वो, बेटा तू भी अच्छी, बेटा दोनों अच्छे हो। लड़कियां तो होती अच्छी है, लड़के और भी अच्छे होते हैं, लड़की उससे भी ज्यादा अच्छी होती है, यानी इनडायरेक्टली सब अच्छे होते हैं। फिर लीजिए बेटा, प्रेशर और एनर्जी के बीच में संबंध निकाल लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बेटा, आगे फिर ले बेटा। सेकंड टॉपिक के अंदर चौथी डेरिवेशन, बहरहाल ये डेरिवेशन ये छोटा नोट है, फिर लो क्या है बेटा। अगला है डी, क्या है डी, सेकेंड टॉपिक की चौथी डेरिवेशन, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। 1 मोल क्या लिखा है, ये याद रखना, 1 मोल की बात होती है बेटा। क्या एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है। बहरहाल सुनो जरा बेटा, कभी भी केटीजी में बात करी जा रही तो हमेशा एवरेज की होगी, ना भी लिखा हो पेपर, मान लो एवरेज लिखा हुआ आया तो भी ठीक, एवरेज नहीं भी आया तो भी वही करना है जो बिना एवरेज वाला है। ये मैंने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन में बताया था कि एवरेज का मतलब क्या है। जब हम गैस के मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं तो एग्जैक्ट एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी बताना इम्पॉसिबल है, तो हम एवरेज की बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी में। कभी भी केटीजी पढ़ो तो वहां पे एवरेज की ही बात होगी, प्रॉपर्टी की, ये ना बता दिया था। तो याद रखना, अगर एवरेज एग्जाम में लिखा है तो भी ठीक, नहीं लिखा तो भी वही करना है जो दोनों है, चाहे क्वेश्चन में एवरेज लिखा हुआ आए चाहे ना आए, दोनों का मतलब सेम ही होने वाला है। हाँ ना बोलो भाई। अब फील लो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल लिखा है, क्या लिखा है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। बेटा अभी इससे पहले बहरहाल आपने थोड़ी देर पहले करा ई काइनेटिक एनर्जी है नहीं बेटा, प्रेशर के साथ में रिलेशन 3/2 pv आया था। अरे हाँ ना भाई, अभी थोड़ी देर पहले आए वी नो। बेटा बताएं फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन, बताओ आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, pv इज इक्वल टू में nRT। बेटा फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, बोल क्या आएगा बेटा, n इज इक्वल टू 1 आएगा। अगर n इज इक्वल टू 1 यहां पुट कर दोगे तो pv की वैल्यू क्या आएगी, pv की वैल्यू क्या आएगी, RT आएगी। इसे इक्वेशन 1 मानो,
और इस पीवी की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन, हो गया है क्या बेटा? पीवी इज इक्वल टू में आर टी पुट इन इक्वेशन 1। तो जैसे ये वाली वैल्यू यहां डालोगे, E इज इक्वल टू में 3/2 आर टी आएगा। बेटा ये क्या है? ये एनर्जी है, क्या ये? पर एक मोल की एनर्जी, एक मोल की, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 रखा था आपने। तो क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। अरे हाँ ना बोल भाई। नहीं आया तुम्हें? बड़ा इसे नोट कीजिए, बेसिक बुनियादी हलवा चीजें हैं, जरा लपेट लीजिए। कैसी है? बढ़िया है भाई, फील लीजिए बेटा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। आ गया नहीं आ गया? अब देखो भाई, बड़े बेसिक बुनियादी चौथी डेरिवेशन थी, कौन थी बेटा? चौथा एक पॉइंट था, पांचवा ई भी ले लो बेटा। अगर काइनेटिक एनर्जी 1 मोल की इतनी है तो n मोल की कितनी होगी? तो देखो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल है, आई रिपीट मोल है, मोल ऑफ आइडियल गैस बोल कितनी होगी बेटा? 1 की इतनी है। तो अगर n की बोल रहे हो तो n की वैल्यू 1 मत डालो, 3/2 nRT। अरे हाँ ना भाई, ये होगी आपकी n मोल की काइनेटिक एनर्जी। पर एक और टॉपिक भी आता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस। पर मॉलिक्यूल ऑफ, बहरहाल एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस डिपेंड ओनली ऑन इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ओनली ऑन इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, नेचर ऑफ द गैस। इन पर डिपेंड नहीं करती। बहरहाल ये टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो कि काइनेटिक एनर्जी 1 मोल की इतनी होती है, n मोल की इतनी होती है। अब मॉलिक्यूल की बात करने वाले हैं। हाँ ना भैया, फोटो खींच लो, मेरे साथ में खींच लो। क्या हो गया? वो दे दो, शाहरुख खान का दूं क्या? देना नहीं आता यार। शाहरुख खान है, कपिल है। अरे हाँ ना बोल भाई, हो गया? चल भाई पढ़ते हैं बड़ा। फील लीजिए पे के बड़ा। E इज इक्वल टू में, ओए छोड़ू पर देख बेटा, E इज इक्वल टू 3/2 RT आया आपका फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले बेटा। अब देखो टॉपिक क्या है आपका नेक्स्ट, F। मेरे को ABCD आती है ना, मतलब ABCDEG आता है, क्या F आता है? F आता है। मेरे को ABCD भी आती है। थैंक यू क्यों बोल रहा है? ABCDEF। अब फिलो F के बेटा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी E हो तो क्या यहां पे? देखा ही नहीं, खत्म भी हो गया। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस। छोटू फील ले बेटा, वी नो। पहले तो ये फॉर्मूला तुम जानते हो क्या? पहले इसको लिखोगे, यहां पे एक इंपॉर्टेंस है, फील लो इसको। क्या है बेटा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ आइडियल गैस। यानी प्रेशर, वॉल्यूम और आइडियल गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करते, सिर्फ डिपेंड किस पर कर रहे हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बहरहाल एब्सोल्यूट तो बोलेंगे क्योंकि केटीजी पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक तो। अरे हाँ ना बोल भाई। बहरहाल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो बड़ा, क्या है? वी नो बड़ा। एनर्जी कितनी आई है? E इज इक्वल टू 3/2 और क्या है? RT। ये आया बड़ा। अगर इसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कुछ याद है क्या? उसकी टर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे? इंपॉर्टेंट। इसको डिवाइड कर दो Na से। किसे कर दो? क्योंकि हम जानते हैं KB इज इक्वल टू में R डिवाइड बाय Na होता है। तो इस वैल्यू को उठा के हम क्या लिखते हैं? KB। तो E इज इक्वल टू क्या आएगा? 3/2 KBT। ये 3 है नॉट B,
कहीं बी फॉर बॉल समझने लगो, फिर लो बेटा। के बी क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखो और इस फॉर्मूले को इस थ्योरी से कंपेयर करो, फिर लो। क्या लिखा है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है पर मॉलिक्यूल। बेटा ये क्या है? ये इस वक्त ये है हेडिंग। बेटा यहाँ लिखा पर मॉलिक्यूल, क्या लिखा है? तो डिवाइड बाय एन कर दिया। अब फिर लो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस, ये ई जो है इसका नाम ये है इस वक्त, मूल नहीं है, ठीक है। और फिर लो बेटा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये एनर्जी सिर्फ डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो ना क्या लिखा है? डिपेंड्स ऑन इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली, डिपेंड्स। बड़ा फील लीजिए डिपेंड्स। मेरे घर से भी कॉल आएगी तो भी मैं काटूंगा ही, हाँ मन कर गया तो अलग बात है, मैं रेयर ऑफ द रेयर चांस में उठाता हूं कॉल। बड़ा डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सिर्फ एब्सोल्यूट। देखो ना यहाँ पर ये ई किस पर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ, अरे ये तो कांस्टेंट है, ये तो है कांस्टेंट, ये तो है कांस्टेंट, सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहे हैं? टेम्परेचर। फॉर्मूला देखो एंड में, तो ये लिख दिया, ये ना तो इस फॉर्मूले में प्रेशर है ना तो इस फॉर्मूले में वॉल्यूम है, अरे हाँ ना भाई, तो इन पर डिपेंड नहीं कर रहा, नेचर ऑफ आइडियल गैस पे भी डिपेंड नहीं करता। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस का फॉर्मूला ये रहा। अरे आ गया होगा यार, हलवा चीजें लपेटो घसीटो उठाओ पटको, बेसिक बुनियादी बातें, पर मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एन, डिवाइड बाय एन, लपेट लो इस हलवा चीज। या एक और चीज, सेकेंड टॉपिक जो चल रहा था उसके 6 पॉइंट हो गए, 6 डेरिवेशन होगी। इसके बाद टॉपिक नंबर तीसरा स्टार्ट होगा, और तीसरे टॉपिक की बात करें उससे पहले ग्रंथ ना पढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पहले पढ़ोगे ग्रंथ फिर पढ़ोगे टॉपिक, और टॉपिक में क्या क्या है? बड़ा एक आरएमएस स्पीड आती है आपकी डेरिवेशन, आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल एक, दूसरी आती है आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर एंड डेंसिटी, तीसरी डेरिवेशन आती है कि आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस में निकालना है। और इन 3 डेरिवेशन के खत्म होते ही आपका थर्ड टॉपिक भी खत्म हो जाता है। तो थर्ड टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, इन डेरिवेशन को करने से पहले आपको करेंगे कुछ ग्रंथ पढ़ाएंगे, पहले से लपेट लो हलवा चीज।